इंसान जब कोई गलत कदम उठाता है तो उसके पहले एक षड्यंत्र जरूर रहता है दोस्तों। और उस षड्यंत्र के तहत वो हमेशा ऐसी भरपूर कोशिश करता है कि जिसमें वो गलत काम को अंजाम भी दे दे और फंसे भी नहीं। पर कहते हैं कि इंसान जैसे ही करनी करता है वैसा उसको पश्चाताप जरूर करना पड़ता है। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है कि जब आप इसे सुनेंगे पूरा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश में एक जिला लगता है भोजपुर, और भोजपुर में एक थाना पड़ता है राजा बाजार। राजा बाजार में रहने वाला एक इंसान जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 38 साल, उसका नाम रहता है मनोहर यादव। मनोहर यादव और उसकी साथ में पत्नी रहती है पूजा यादव, जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 29 साल, और उसकी एक छोटी बेटी भी रहती है। तभी तभी 10 जून 2023 को रात्रि के तकरीबन 8 बजे मनोहर, जो कि एक केक कैपरी का काम करता है, केक बनाता है अपनी दुकान पर। रात को तकरीबन 8 बजे का समय था दोस्तों। तभी मनोहर के दरवाजे पर दस्तक आती है, ठक ठक करने की आवाज कि दरवाजा खोजिए, मुझे आपसे बातचीत करनी है। तभी मनोहर कहता है कि बताइए क्या बात है। मनोहर से जैसे ही सामने वाला व्यक्ति कहता है कि सर मुझे एक केक लेना है, और मनोहर कहता है कि सर दुकान तो बंद हो चुकी है और केक तो आपको कल ही मिल पाएगा। कैसे भी करके वो रिक्वेस्ट करता है इंसान, और मनोहर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ उसकी पत्नी जब अंदर रहती है, पत्नी उसकी गर्भवती रहती है मनोहर की, और तभी वो अपने पति से शाम को कहती है कि मुझे सुबह हॉस्पिटल लेके चलना है क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मनोहर वो केक वालों के पास में बाहर आ जाता है, बातचीत करने के लिए लग जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां पर एक धमाके की आवाज आती है, गोली चलने की, और खून से लथपथ मनोहर घर के बाहर दरवाजे पर गिर जाता है। इसी के साथ में वहां पर जो 2 बाइक पर 5 लोग सवार थे वो वहां से भाग जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर उसकी पत्नी पूजा मनोहर की बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज और गोली की आवाज सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही लोग बाग वहां पर उस मनोहर की डेड बॉडी को देखते हैं तो आनंद फानंद में पुलिस को कॉल किया जाता है, और पुलिस भी देर न लगाते हुए मौके वारदात पर पहुंच जाती है। दोस्तों पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है, उस पर 2 गोली लगी हुई है उसके मस्तक पर, सर पर, और इसी कारण उसकी मौत हो जाती है। पुलिस जांच पड़ताल थोड़ी बहुत करती है, इसी के साथ में मनोहर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही मनोहर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है तभी यहाँ पर पुलिस वाले जांच पूछ पड़ताल करते हैं लोग बागों से कि आपने किसको देखा यहाँ से भागते हुए। तो लोग बाग कहते हैं कि सर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इतनी स्पीड में हुआ, इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को दूर दूर तक देखने का कोई मौका ही नहीं मिला है। दोस्तों पुलिस वाले उस समय तो रह जाते हैं। इसी के साथ में 2-3 दिन का समय और व्यतीत होता है। पुलिस वालों को कोई जानकारी या सुराग प्राप्त नहीं होता है, तो पुलिस वाले थोड़ा ढील लगते हैं। तभी मोहल्ले वाले उसके रिश्तेदारों का पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो पुलिस भी अब सख्ती से इस केस की छानबीन करने के लिए तैयार हो जाती है। पुलिस वाले जैसे ही इस केस की छानबीन करते हैं और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तभी वहां के नजदीकी एक दुकान पर से सीसीटीवी कैमरे में 1-2 बाइक पर 3 लोग सवार होकर बड़ी स्पीड से भागते जाते हैं। तभी उनको वहां पर पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनको धर दबोचती है। जैसे ही वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो लोग भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं पुलिस के थोड़े से ही सख्ती दिखाने पर। मैं आपकी जानकारी के लिए उनके 4-5 अपराधियों के नाम साझा करता हूं दोस्तों। उनमें से एक का नाम है गुड्डू यादव, दूसरे का कमलेश यादव, तीसरे का उमेश यादव, दसई यादव और धनीराम यादव। एक 5 अपराधी या पुलिस की कस्टडी में पहुंच जाते हैं और वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, और वह कहते हैं कि सर हम एक सुपारी किलर हैं, हमें किसी ने सुपारी दी गई थी इसको हत्या करने के लिए। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि वो इंसान कौन है जिसने आपको सुपारी दी थी। तभी वो बताते हैं एक नया नाम, वह नया नाम है दोस्तों लाल बाबू प्रसाद यादव, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है, और वह मनोहर यादव का पड़ोसी ही रहा करता है। लाल बाबू यादव एक ट्रक ड्राइवर है पेशे से, और उसकी पत्नी है खुशबू यादव, जो कि दिखने में काफी बेहद खूबसूरत होती है। दोस्तों जब पुलिस वालों के कहने पर
उसको लाल बाबू को अरेस्ट करके थाने लाया जाता है और थाने में जब आकर लाल बाबू यादव पूरी घटनाक्रम को पुलिस वालों के सामने सुनाता है तो वो इस प्रकार है दोस्तों। वह कहता है कि सर, मेरी पत्नी जो खुशबू यादव थी, जो खुशबू यादव बाबू लाल बाबू की पत्नी, वह देखने में खूबसूरत थी और उसका कुछ खर्च पानी नहीं चल रहा था। तब वो मशीन का काम स्टार्ट करती है, सिलाई मशीन का काम स्टार्ट करती है। तो वो लोग बागों के कपड़े सिलती है और ठीक ठाक पैसा कमाकर अपना खर्च का पानी चला रही थी और अपने शौक पूरे करते रहती है। दोस्तों, इसी के साथ में जब खुशबू एक दिन मनोहर की पत्नी के ब्लाउज सिलने के लिए उसके घर पर जाती है तो मनोहर को जब इस वक्त खुशबू देखती है तो देखती ही रह जाती है। मनोहर भी देखने में काफी खूबसूरत होता है और जब जैसे मनोहर ने खुशबू को देखा तो मनोहर भी मन ही मन उसे पसंद करने लग जाता है। अब वो एक दूसरे को हमेशा मिलने के लिए कोशिश करते रहते हैं। एक दिन कैसे भी करके मनोहर ने टाइम निकालकर खुशबू से बातचीत की और खुशबू से उससे बातचीत करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तभी एक दिन मनोहर खुशबू से कहता है कि मुझे तुमसे मुलाकात करनी है। तभी वो एक रेस्टोरेंट बुक करता है, वहां पर जाता है तो कुछ बातचीतें होती हैं और उनका प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है तो उनके मिलने की भी लालसा जाग जाती है। दोस्तों, कैसे भी करके एक दिन का और समय निकला तो मनोहर लाल बाबू की पत्नी खुशबू से मुलाकात कर लेता है और शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। निरंतर 3 और 4 महीने उनका ऐसा ही काम चलता रहा दोस्तों और वो एक दूसरे से बड़ा प्रेम करने लगे और चाहने लगे और शादी करने के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। दोस्तों, जब समय व्यतीत होता है धीरे धीरे इस बात की खबर, कहते हैं कि ये बातें काम कभी छुपते नहीं है, धीरे धीरे इस बात की खबर अड़ोसों पड़ोसियों को लगी और ऐसे ही खबर उड़ते उड़ते एक दिन लाल बाबू प्रसाद यादव के कानों में पहुंचती है कि तुम्हारी पत्नी खुशबू का और जो पड़ोसी है मनोहर यादव, इसके साथ संबंध है। तब वो विश्वास तो नहीं करता है, वो कहता है मैं एक दिन अपनी आंखों से देख लूंगा तब मानूंगा। दोस्तों, तभी लाल बाबू प्रसाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, 6-7 दिन बाद ही लौटूंगा। तभी वो उसकी पत्नी मनी मन खुश हो जाती है कि अब तो मुझे मनोहर से मिलने का काफी अच्छा समय मिल जाएगा। दोस्तों, लाल बाबू किसी काम से बाहर चला जाता है और इधर खुशबू मनोहर को कॉल करके बुला लेती है और मनोहर कहता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, पड़ोस में एक मकान खाली पड़ा है, वहां पर हम जाके मुलाकात करेंगे। तो लगातार 3 दिन हो जाते हैं दोस्तों इनको शारीरिक संबंध बनाते हुए, मिलते मिलते पूरा दिन व्यतीत कर देती है खुशबू मनोहर यादव के साथ में। तभी चौथा दिन जब व्यतीत होता है दोस्तों तो शाम के टाइम करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे का समय होता है। उस समय जो लाल बाबू प्रसाद यादव रहता है तो वो किसी कारणवश अपने घर लौट आता है चौथे दिन। और चौथे दिन जब वो लौट के आता है तो उसके घर के सामने ट्रैफिक जाम रहता है तो वो उस गाड़ी को अपनी को पार्क करने के लिए जहां पर खुशबू और मनोहर यादव शारीरिक संबंध बना रहे थे उसी जगह पर जाकर वो अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है और वहां पर देखता है कि मैं यहाँ पर गाड़ी लगा दूं। और जब वो गाड़ी बंद करता है, गाड़ी का साउंड कम होता है तो वहां पर एक लेडीज की खिलखिलाने की आवाज आती है। लाल बाबू सोचता है कि चलो मैं देखूं तो आखिरकार कौन है। जैसे ही वो खिड़की से झांकता है दोस्तों तो उस समय लाल बाबू के शरीर में से एक बिजली जैसा करंट दौड़ जाता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी निर्वस्त्र होकर मनोहर के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। वो दरवाजे को तोड़ ताड़ कर कैसे भी करके अंदर पहुंच जाता है और जैसे ही खुशबू अपने पति को, लाल बाबू को अपने सामने देखती है तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, कैसे भी करके मनोहर भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। लाल बाबू अपनी पत्नी खुशबू को लेकर अपने घर पर आता है और कहता है, अच्छी तरीके से उसकी हजामत की जाती है, मारपीट करता है पूरी तरीके से। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, आज मुझ पर गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे चलकर मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूंगी। इसी के साथ दोस्तों लाल बाबू अपनी पत्नी खुशबू को तो माफ कर देता है, पर वो जैसे जैसे समय व्यतीत होता है 1 या 2 दिन का तो उसके मन में वही सीन गुजरता है, गूंजता है। और पड़ोसी रहता है इसका कौन, मनोहर लाल यादव। तो जब भी पड़ोसी की शक्ल देखता है तो उसके शरीर में एकदम खून खोल जाता है। तो वो डिसाइड कर लेता है कि अब मैं मनोहर को अपने रास्ते से, जीवन के रास्ते से ही हटा दूंगा। दोस्तों, तभी वो इन 5 अपराधियों को जो सुपारी किलर रहते हैं इनसे संपर्क करता है। लाल बाबू यादव मनोहर की हत्या के लिए और इनको सुपारी देता है। इनकी सुपारी की रेट फिक्स होती है 1,80,000 रुपए में दोस्तों। तो उस समय लाल बाबू के पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है, वो उनको 80,000 रुपए देकर कहता है कि 1 लाख रुपए बाद में दिए जाएंगे काम होने के बाद में।
दोस्तों इसी के साथ में पांचों लोग अपनी फिराक में रहते हैं और 10 जून 2023 को रात 8 बजे वो उसके द्वारे पर पहुंचते हैं केक का बहाना लेकर। जैसे ही मनोहर यादव बाहर आता है और उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों जब ये पूरा मामला पुलिस के सामने पहुंचता है तो पुलिस पांचों अपराधियों के ऊपर और लाल बाबू प्रसाद यादव के ऊपर गंभीर धारा के 302 के मुकदमे के तहत इनको अरेस्ट करके जेल में डाल देती है और इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आप मेरी जो माता बहन है उनको सचेत करना और सावधान करना है कि आप अपने पति के साथ जैसी भी स्थिति में उसमें सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि आपके छोटे से स्वार्थ के कारण एक बहुत बड़ा मामला प्रकट हो जाता है और जिससे एक लोग ही नहीं कई परिवार तरीके की तरह बिखर जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इस घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।